हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू नेशनल कोचिंग सेंटर। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं जो सेल चैप्टर है हमारा, उसका पार्ट 2 है ये। पहले लेक्चर में यानी पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि हमारे सेल से मिलकर के टिश्यू और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, हमने पहले वीडियो में बना लिया, आप उसको देख सकते हैं। आज जो सेकेंड लेक्चर है ये हमारा है सेल का दूसरे टॉपिक पे, सेल थ्योरी पे और सेल के कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे खोज हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा सेल चैप्टर का, यहाँ से बेसिक सेल, यहाँ से इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो जो पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक पहली बार जो साइंटिस्ट इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की खोज की थी। पहले अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पहली बार सेल की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे रॉबर्ट हुक साहब ने। तो पहली बार किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक फर्स्ट discovered the cell, in 1665। सन 1665 में पहली बार जो सेल की डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। आई बात समझ में? इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेड़ का छाल लिया। जैसे हमारा मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ के बाहर जो लकड़ियां नहीं लगी होती हैं, तो पेड़ के बाद जो लकड़ियां होती हैं इन्होंने उस लकड़ी को लिया। लकड़ी को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, उस सूखी लकड़ी होती है, आप देखे होंगे जहाँ सूखी लकड़ियां होती हैं, अगर ये सूखी लकड़ी में ऐसे करें तो टूट जाती हैं। हमारा प्लांट क्या होता है, लिविंग होता है, बट कुछ जो प्लांट की लकड़ियां होती हैं बहुत रूखी सूखी हो जाती हैं और डेड हो जाती हैं। तो जो पेड़ का छाल होता है उसको लोग बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क को लिया और कॉर्क को लेने के बाद अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। माइक्रोस्कोप जो प्लेट होता है उसके अंदर इन्होंने रखा और जब ये माइक्रोस्कोप से देखा इन्होंने, तो इनको एक चैम्बर दिखाई दिया, इस टाइप का चैम्बर दिखाई दिया, ऐसे 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 इनको एक चैम्बर दिखाई दिया, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई, जैसे ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट, छोटे छोटे इनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए। तो उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट का ही नाम रख दिया सेल। और सेल आया है लैटिन वर्ड, छोटे छोटे क्या है, स्मॉल 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 कंपार्टमेंट। स्मॉल स्मॉल क्या है, ये सब कंपार्टमेंट है। उन्होंने इसी का नाम दे दिया सेल। इसी का नाम क्या दे दिया? सेल। और सेल आया है हमारा लैटिन वर्ड, सेल आया है हमारा लैटिन वर्ड सेलुला से। सेल कहां से आया हमारा लैटिन वर्ड? सेलुला से। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। सेलुला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। आप लोग देख रहे हैं आप लोग रूम टाइप का दिखाई भी दे रहा है, एक छोटा रूम हो गया, एक ये रूम, मतलब छोटे छोटे क्या आपको कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इसी को बोला जाता है क्या? सेलुला। और सेलुला का लैटिन वर्ड था, इसी से शब्द आ गया हमारा सेल। आई बात समझ में? और सेल क्या है हमारा? द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहली बार सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने। तो इस बात को आपको समझ करके ऐसे बना के लिख लीजिए। तो आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब आगे चलते हैं और आपको बताते जाते हैं दूसरी बार खोज किसने की थी। ध्यान दीजिएगा चीजों को थोड़ा। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, एंटोन लीवेनहुक। कौन आए? दूसरी बार साइंटिस्ट लीवेनहुक साहब। लीवेनहुक साहब ने क्या किया, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार सेल की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक साहब। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पहली बार लिविंग मतलब जीवित कोश का खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? लीवेनहुक साहब। तो लीवेनहुक साहब ने क्या किया, इन्होंने तालाब का पानी लिया, जैसे तालाब है, तालाब का थोड़ा सा पानी लेके इन्होंने उसमें कहां रख दिया? प्लेट पे रख दिया। ये क्या है? प्लेट है। और ये क्या है? वाटर है। किसका वाटर है? तालाब का। मैं हिंदी इसलिए बोलता हूं कि बोर्ड वाले बच्चे भी देख पाए। मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा तो भी ठीक रहेगा, लेकिन यूपी वाले बच्चों भी देख पाए इस लेक्चर को, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश करके बताता हूं। तालाब का पानी को इन्होंने लिया, अपने प्लेट के अंदर माइक्रोस्कोप प्लेट के अंदर रखा और क्या देखा कि पानी चल रहा था। अच्छा एक बात बताइए आपको पहले कि वाटर लिविंग होता है कि नॉन लिविंग? कमेंट करके बताइएगा। सबको पता है कि नॉन लिविंग होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, सबको पता है कि वाटर क्या होता है, हमारा नॉन लिविंग होता है। लेकिन इन्होंने देखा कि पानी ऐसे ऐसे चल रहा था, पानी कभी चल पाएगा अपने से? पानी पानी यहाँ पर, पानी यहाँ पे ऐसा नहीं ना होगा। तो वाटर क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। बट इन्होंने देखा कि पानी तो चल रहा है,
एक्चुअली में पानी नहीं चल रहा था, पानी में मौजूद था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चल रहा था। पानी में क्या प्रेजेंट था? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चल रहा था। इन्होंने उसी पे खोज करके बोल दिया इट इज ए लिविंग सेल, इट इज ए लिविंग सेल। इन्होंने बोल दिया क्या? पानी क्या है? लिविंग, बट पानी लिविंग सेल नहीं था। वाटर के अंदर क्या मौजूद था? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चल रहा था। तो इन्होंने उसी से खोज कर दी। तो लेवेनहूक फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। आपसे ये सब नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को मेन याद रखना है कि पहली बार लिविंग सेल की खोज किसने की थी? कौन किसने किया था? लेवेनहूक साहब ने। ये बात समझ में आ गई। इनके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इनके बाद कौन साइंटिस्ट है? समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तीसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट यानी पहली बार फर्स्ट डिस्कवर्ड दी न्यूक्लियस इन दी सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पहली बार किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन साहब। जैसे मान लीजिए आपको उस लेक्चर में हमने बताया है, जैसे मान लीजिए हमारा एक ये सेल है, हमारा एक ये क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है और ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। तो जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी पहली बार? रॉबर्ट ब्राउन ने। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्या? न्यूक्लियस। आई बात समझ आप लोगों को? आप लोग लिख सकते हैं, समझते रहिएगा बात को। इसके बाद समझिएगा, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी कर दिया। इसके बाद जो हमको जानना है मेन चीज, वो ये जानना है कि जो हमारे सेल थ्योरी किसने दिया। तो हेड डाल दीजिएगा आप लोग सेल थ्योरी, हेडिंग डाल दीजिएगा सेल थ्योरी, हेडिंग डाल दीजिएगा सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे हमारे, कौन कौन थे? स्केल्टन साहब एंड स्केनमैन साहब। स्केल्टन साहब और स्केनमैन साहब, ये दो साइंटिस्ट थे और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त मान लीजिए। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। ये कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये कौन थे हमारे? जर्मन बॉटनिस्ट। और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। बायो के दो पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब पेड़ पौधों की पढ़ाई, जूलॉजी मतलब जानवरों की पढ़ाई। तो इन्होंने बहुत सारा पढ़ाई किया था किसके ऊपर? पेड़ पौधों के ऊपर। तो ही हैज स्टडी वेरियस प्लांट्स। ही हैज स्टडी वेरियस प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। किसने? स्केल्टन साहब ने हमारे। और जो स्केनमैन साहब थे, इन्होंने ही स्टडी अबाउट एनिमल सेल्स। इन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी की, प्लांट सेल्स। इन्होंने स्टडी की एनिमल सेल के बारे में। और इन्होंने एक और बात ध्यान दीजिएगा भाई, बॉटनी सिंपल सी बात है, बॉटनी वाले क्या बताएंगे? पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, ये जानवरों के बारे में बताएंगे। बट इन्होंने एक चीज और बताई, he also explained about cell wall present in plant। हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि जैसे प्लांट का सेल है, और जैसे मान लीजिए आपको कहीं बना के दिखाते हैं, जैसे बनाते हैं हमारा एक सेल, एक ये सेल बनाते हैं और एक ये सेल बनाते हैं। तो ये भी सेल जो चीज इसमें रहेगा वो चीज क्या रहेंगी? इसमें भी रहेंगी, सब सेम चीजें। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और कवरिंग आ जाएगा और सिर्फ ये ऐसे ही रहेगा, तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग आ रही है सेल वॉल की, ये हमेशा किसमें मौजूद होती है? प्लांट्स में। तो ये कौन सा सेल हो जाएगा हमारा? प्लांट का सेल। ये कौन सा सेल हो जाएगा? एनिमल का सेल। मतलब अगर सेल वॉल आ गई तो सिर्फ किसके अंदर पाया जाएगा? वो प्लांट सेल के अंदर ही। आई बात समझ में?
तो सेल वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया? हमारा स्कैनन साहब ने। तो स्केल्टन साहब ने बताया 1838 में और इन्होंने बताया 1839 में। ध्यान दीजिएगा, ये इनका कॉन्सेप्ट और इनका कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल थ्योरी को। बस दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग मिला दिए, स्केल्टन साहब और स्कैनन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला कर क्या बोल दिए? सेल थ्योरी। आई बात समझ में? तो इसका पूरा डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। अब स्केल्टन साहब और स्कैनन साहब ने बात तो बोल दिया कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, सब किसके बने होते हैं? सिंगल कंपोनेंट यानी सेल के। इन दोनों के थ्योरी को मिलाकर यही पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं सब किसके बने होते हैं? सिंगल कंपोनेंट के यानी सेल के। तो दे टुगेदर propose cell theory, they together propose cell theory। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया? they tell, या ऐसे लिख सकते हैं, they both explain that all living organism are made up of single component called cell। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किसके बने हुए? सिंगल कंपोनेंट यानी सेल के। तो इसको क्या राइट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब इनका ड्रॉबैक क्या था। इन्होंने ये तो बता दिया जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। बट ये नहीं बता पाए कि सेल आते कैसे हैं, मतलब नए सेल अराइज कैसे होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ड्रॉबैक क्या था? they could not explain how the new cell arises from। they could not explain how new cell arises from। ये नहीं बता पाए कि नए सेल अराइज कैसे होते हैं, इन्होंने ये नहीं बता पाया। तो पहली बार एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चॉव। तो फर्स्ट, सॉरी या तो फिर सकते हैं, साइंटिस्ट कौन? रुडोल्फ विर्चॉव। साइंटिस्ट कौन? रुडोल्फ विर्चॉव tells about this concept। अब किसने बताया? रुडोल्फ विर्चॉव ने। तो लिखिए आप लोग। अब अगला हेड डाल दीजिएगा रुडोल्फ विर्चॉव। अगला हेड डाल दीजिएगा रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव के बारे में पढ़ेंगे। रुडोल्फ विर्चॉव साहब ने क्या बताया? इन्होंने बता दिया कि नए सेल कैसे आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि न्यू सेल arises from pre-existing सेल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा एक ये सेल है, ठीक है, और इस एक नया सेल है ये। तो नया वाला सेल कैसे आया होगा? पीछे वाले सेल से, यानी प्री मतलब होता है पुराना, एग्जिस्टिंग में जो एग्जिस्ट कर रहा था उससे, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल आया होगा। ये कौन था? ओल्ड वाला सेल था, और ये सेल है हमारा न्यू वाला। मतलब ये वाला सेल क्या होगा? ये डिवाइड किया होगा। ये क्या किया होगा? डिवाइड, तभी ढेर सारे नए सेल बने होंगे। तो नए सेल कैसे आते हैं? अपने पुराने वाले सेल से। इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया? रुडोल्फ विर्चॉव ने। तो रुडोल्फ विर्चॉव क्या किए? he gave complete cell theory।
he gave complete cell theory। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कंप्लीट सेल थ्योरी किसने दिया तो क्या बताएंगे? रुडोल्फ विर्चॉव साहब ने कंप्लीट सेल थ्योरी दिया। हमारा सेल थ्योरी किसने दिया? स्केल्टन और स्कैनमॉन ने। कंप्लीट सेल थ्योरी किसने दिया? रुडोल्फ विर्चॉव ने। आई बात समझ में? तो इसका आप लिख सकते हैं